धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लव स्टोरी के किस्से तो आज भी मशहूर हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल के प्रीमियर के दौरान साल 1965 में हुई थी। तब तक धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के तौर पर स्थापित हो चुके थे और हेमा मालिनी एक ही फिल्म में अभिनय कर पाई थी, जो फ्लॉप रही थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। हालांकि उनका प्यार परवान चढ़ा फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान और साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ही था, तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं है। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर साल 1973 में गहरी चाल फिल्म का निर्माण किया। हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए साल 1968 तक संघर्ष करती रही, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। वो साल उनके सिने करियर का सुनहरा साल साबित हुआ, जब उन्हें सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में पहली बार नायिका के रूप में काम करने का मौका मिला। फिल्म के प्रचार के दौरान हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। बदकिस्मती से फिल्म टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। जया चक्रवर्ती फिल्म निर्माता थी। घर में फिल्मी माहौल होने से हेमा मालिनी का झुकाव भी फिल्मों की ओर हो गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई से पूरी की थी। साल 1961 में हेमा मालिनी को एक लघु नाटक पांडव वनवासम में बतौर नर्तकी काम करने का अवसर मिला। हेमा मालिनी को पहली सफलता साल 1970 में प्रदर्शित फिल्म जोनी मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा मालिनी और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपर हिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता व निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक उनकी ही फिल्म साल 1971 की अंदाज से मिला। इसे महज संयोग कहा जाएगा दोस्तों कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी की भूमिका निभाई, जो उनकी मौत के बाद निनाद अकेली हो जाती हैं। अपने इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी संजीदगी के साथ निभाया कि दर्शक उस भूमिका को आज भी भूल नहीं पाए हैं। इसके बाद साल 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सीने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानी थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है और डरी सहमी सी रहती हैं, जबकि दूसरी तेज तर्रार युवती होती है। हेमा मालिनी के लिए ये किरदार काफ़ी चुनौती भरा रहा था दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से ना सिर्फ इसे अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी ने निभाया था। पर्दे पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। ये फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म शाफत से चर्चा में आई थी। साल 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की ये जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ के ड्रीम गर्ल बन गई। बाद में आगे जाकर इस जोड़ी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया। साल 1975 में हेमा मालिनी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस साल उनके सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुईं। उसी साल हेमा मालिनी को
अपने प्रिय निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अपने अल्हड़ अंदाज से हेमा मालिनी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म में हेमा मालिनी के संवाद उन दिनों दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए और आज भी सिने प्रेमियों उन संवादों की चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद साल 1990 में हेमा मालिनी ने छोटे पर्दे की ओर भी रुख किया और धारावाहिक नुपुर का निर्देशन भी किया। इसके बाद साल 1992 में शाहरुख खान को लेकर उन्होंने फिल्म दिल आशना है का निर्माण और निर्देशन किया। साल 1995 में उन्होंने छोटे पर्दे के लिए मोहिनी का निर्माण और निर्देशन किया। हेमा मालिनी ने एक बार बताया था कि जब नासिक में फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग चल रही थी, तब धर्मेंद्र को उन्होंने मैं जट यमला पगला दीवाना गाने पर डांस करते हुए देखा था। उनका वो डांस देखकर वो उन पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। हेमा मालिनी का दक्षिण भारतीय परिवार इस प्यार से बिल्कुल खुश नहीं था। एक तो धर्मेंद्र पंजाबी थे, दूसरा वो पहले से ही शादीशुदा थे। इस वजह से उन्हें हेमा मालिनी से चोरी छिपे मिलना पड़ता था। कई बार हेमा मालिनी के परिवार से कोई ना कोई शूटिंग के सेट पर भी आता था, इसीलिए मिलना और मुश्किल हो जाता था। वो दोनों शूटिंग के बाद बाहर भी नहीं मिल पाते थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक तरह के पहरे के बीच शूटिंग करते थे। धर्मेंद्र ने इसका एक नया तोड़ निकाला। जिन जिन फिल्मों में वो हेमा मालिनी के साथ शूट कर रहे होते थे, उन फिल्मों के कैमरामैन को वो पटा लेते थे। हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन के रिटेक बार बार हों, इसके लिए वो कैमरामैन से कह देते कि शॉट को एक बार में ओके नहीं करना। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता, तो कभी कोई और वजह बता देता। धर्मेंद्र ने इसका भी एक कोड वर्ड बनाया था। जब सीन को रिटेक करना होता, तो वो हौले से अपना कान छू लेते। इसी तरह जब उन्हें सीन को ओके करना होता, तो वो अपनी नाक को सहलाते। इस तरह वो हेमा मालिनी के साथ लंबा वक्त बिता पाते थे। हेमा मालिनी की शादी उनके भाई के घर से हुई थी दोस्तों। ये तमिल वेडिंग थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ही इसी तरह से शादी करना चाहते थे। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के मुताबिक धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण सिंह देओल हेमा मालिनी और उनकी फैमिली को बहुत पसंद करते थे। हेमा मालिनी ने उसी बुक में बताया था कि केवल कृष्ण सिंह देओल अक्सर चाय पर पिता और भाई से मिला करते थे। इस दौरान वो पंजे भी लड़ाया करते थे और हेमा मालिनी के पिता और उनके भाई को हराने के बाद मजाक करते हुए कहते थे, तुम लोग घी मक्खन लस्सी खाओ, इडली और संभार से ताकत नहीं आती। इसके बाद वो खूब हंसते थे। हेमा मालिनी की उसी बुक में धर्मेंद्र की माँ सतवंत कौर के साथ उनके रिश्ते का भी जिक्र किया गया है। हेमा मालिनी बताती हैं, धर्म जी की माँ सतवंत कौर बहुत ही अच्छी महिला थी। मुझे याद है कि एक बार वो मुझसे मिलने जुहू के एक डबिंग स्टूडियो में आई थी। उस वक्त मैंने ईशा को कंसीव किया था। उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने कहा, बेटा खुश रहो हमेशा। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई थी। हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि भले ही मैं कभी प्रकाश यानी धर्मेंद्र की पहली पत्नी उनके बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरी बेटियाँ भी धर्म जी की फैमिली का पूरा सम्मान करती हैं। जब हेमा मालिनी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि धर्मेंद्र एक पिता की तरह कैसे हैं, तो उसका जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने बताया था कि जब भी वो बॉम्बे जाते थे, तो वो अपनी बेटियों आहाना और ईशा देओल से मिलना सुनिश्चित करते थे। हेमा मालिनी ने आगे बताया कि धर्मेंद्र अपनी बेटियों के पहनावे को लेकर बहुत सजग थे और उन्हें सलवार कमीज़ पहनना पसंद था। उसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया कि जिस समय धर्मेंद्र उनके घर आते थे, ईशा और आहना सलवार कमीज़ पहन लेती थीं। इस बारे में और बात करते हुए हेमा मालिनी ने बताया था कि ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र को जीन्स पसंद नहीं थी, लेकिन उन्हें सलवार कमीज़ ज़्यादा पसंद थी और इसीलिए वो अपनी बेटियों को भी वही पहनाने को कहती थी जो उनके पिता को पसंद था। ये हेमा मालिनी बताती हैं।